घर में रौनक थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। आदि और आलिया की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। दोनों ने मिलकर हर वो काम पूरा किया था जो उनके बड़ों ने उन्हें सौंपा था। रमन और मणि दोनों के चेहरों पर गर्व साफ झलक रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चों ने जिम्मेदारी और संस्कार दोनों में खुद को साबित कर दिया है। ईशिता की आंखों में चमक थी। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि आखिरकार उसके बच्चों की जिंदगी में खुशियों का दिन आया है। पूजा की तैयारी बड़े ही विधि विधान से की गई थी। बाला और घर के बाकी सदस्य मिलकर सब कुछ संभाल रहे थे। जब पंडित जी आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी ने हंसते हुए बताया कि यह सब आदि और आलिया ने मिलकर किया है। पंडित जी ने खुश होकर कहा, जिस घर के बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हों, उस घर के माता-पिता सच में धन्य हैं। उन्होंने इशिता की तरफ देखकर कहा, जिस घर में इशिता जैसी मां हो, वहां के बच्चे हमेशा खुश और संस्कारी रहेंगे। यह सुनकर इशिता की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। अचानक दरवाजे पर तेज कदमों की आहट हुई। बाला की मां वहां आ पहुंची। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। उन्होंने आते ही सख्त आवाज में कहा, यह पूजा कैसे हो सकती है और यह शादी कैसे तय हो सकती है? सब लोग चौंक गए। माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। उन्होंने सबके सामने वह सच उछाल दिया जिसे सब पीछे छोड़ देना चाहते थे। 7 साल तक रमन शगुन के साथ रहा और ईशिता मणि के साथ। इनके बीच तो रिश्ता ही नहीं बचा था। जब इनका अपना घर बिखरा हुआ था तो ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? यह सुनते ही जैसे किसी ने पूरे घर की खुशियों पर पानी फेर दिया। रमन सन्न खड़ा रह गया। इशिता के चेहरे का रंग उड़ गया। मणि भी कुछ बोल नहीं पाया। शगुन को डर था कि कहीं पीहू यह सब न सुन ले, इसीलिए वह तुरंत वहां से हट गई। बाला की मां एक एक करके पुरानी बातें दोहराने लगीं। हर शब्द जैसे तीर बनकर दिल में चुभ रहा था। आदि और आलिया की खुशियों के सपने एक एक करके टूटते नजर आने लगे। इशिता ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह हमारे बच्चों का फैसला है, हमें अतीत को नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन सामने से जवाब आया, ऐसे घर में हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते जहां रिश्तों की कोई इज्जत नहीं। यह सुनते ही आलिया का दिल कांप उठा। आदि की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। घर के बाकी लोग समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी की एक न चली। कुछ ही पलों में फैसला सुना दिया गया, यह शादी नहीं होगी। यह शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। रमन और इशिता के दिल चकनाचूर हो गए। उन्हें लगा जैसे उनकी पुरानी गलती की सजा उनके बच्चों को मिल रही है। आलिया रोते हुए बोली, दादी प्लीज, मैं आदि के बिना नहीं रह सकती। लेकिन जवाब मिला, हमने जो फैसला कर लिया वो अंतिम है। आदि ने खुद को संभालते हुए आलिया से कहा, अगर हमें भागना होता तो कब का भाग जाते, लेकिन हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। बिना उनके यह शादी अधूरी होगी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा या फिर प्यार एक बार फिर सबको गलत साबित करेगा? घर का आंगन, जहां अभी कुछ देर पहले हंसी गूंज रही थी, अब सन्नाटे से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी इस फैसले से सहम गई हों। आलिया की दादी ने एक बार फिर कठोर आवाज में कहा, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं कर सकते जहां रिश्तों की नींव ही हिल चुकी हो। उनके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि अतीत की चुभन भी थी। लेकिन उस चुभन की सजा आज दो मासूम दिलों को मिल रही थी। आलिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार अपने पिता से कह रही थी, पापा प्लीज, मैं आदि के बिना नहीं रह सकती। आपने ही तो सिखाया है कि सच्चा रिश्ता दिल से बनता है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। दूसरी तरफ आदि खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमारे प्यार में सच्चाई है तो हमें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, वरना यह रिश्ता अधूरा रहेगा। रमन यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था।
उसे लग रहा था जैसे उसकी पुरानी गलतियां आज उसके बेटे की खुशियों को निगल रही हैं। उसने खुद को कोसते हुए मन ही मन कहा, काश उस समय मैंने सही फैसला लिया होता। काश मैं अपने परिवार को टूटने से बचा पाता। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। उधर ईशिता की हालत और भी खराब थी। वह खुद को इस टूटते रिश्ते की जिम्मेदार मान रही थी। उसने आलिया के पास जाकर उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं वादा करती हूं, मैं हर हाल में इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी दादी से माफी मांगूंगी, बार बार मांगूंगी। लेकिन आलिया की दादी का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। उन्होंने साफ कह दिया, फैसला हो चुका है, चलो आलिया, अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। यह सुनते ही आदि ने आलिया के कमरे से उसके सारे सामान निकालकर बाहर रख दिए। उसका हर कदम जैसे उसके अपने दिल को चोट पहुंचा रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, अगर यही सब चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। यह कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। सिम्मी और घर के बाकी सदस्य यह सब देखकर परेशान थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद वे सब मिलकर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। बाला ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, आपको अंदाजा है कि आप क्या कर रही हैं? दो बच्चों की जिंदगी का फैसला इतनी आसानी से कैसे ले सकती हैं? लेकिन जवाब वही था, सच कड़वा होता है, और मैं वही कह रही हूं। उधर अय्यर परिवार भी बिखर चुका था। मनी चुप खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बेटी का दर्द देखे या समाज के डर को समझे। आलिया जबरदस्ती वहां से ले जाई जा रही थी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर आदि को देखा। वह नजर जैसे हजारों अधूरे वादों से भरी हुई थी। आदि वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने मुट्ठियां भींच लीं। उसे लग रहा था जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। कमरे में जाकर वह बिस्तर पर बैठ गया। चारों तरफ आलिया की यादें थीं। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर को देखकर उसका दिल और भी भर आया। तभी इशिता धीरे से कमरे में आई। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं 7 साल पहले घर छोड़कर नहीं जाती, अगर मैं तुम सबको छोड़कर दूर नहीं होती, तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आदि ने अपनी मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो हुआ शायद वही होना था। आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती तो शायद मुझे आलिया जैसी लड़की कभी नहीं मिलती। मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। ईशिता ने उसे सीने से लगा लिया। उसे लगा कि उसका बेटा उससे ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या यह मजबूती सच में काफी होगी? क्या सिर्फ सच्चा प्यार इस रिश्ते को बचा पाएगा, या फिर बड़ों का अहंकार और अतीत की परछाइयां इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? उधर दूसरी तरफ आलिया अपने कमरे में बंद होकर रो रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उनका प्यार सच में इतना कमजोर था कि एक सच ने सब खत्म कर दिया, या अभी भी कहीं न कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी है? आने वाले पल और भी कठिन होने वाले थे, क्योंकि अब सिर्फ बच्चों का प्यार ही नहीं, बल्कि दो परिवारों की इज्जत और अहंकार भी आमने सामने थे। और जब अहंकार टकराता है तो रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। घर के हर कोने में खामोशी थी, पर उस खामोशी के पीछे तूफान पल रहा था। रमन बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या वह फिर से अपने परिवार को टूटते हुए देखेगा? 7 साल पहले भी उसने एक गलती की थी, और आज वही गलती उसके बेटे की खुशियों को निगल रही थी। उधर ईशिता मंदिर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चों की खुशियां लौटा दो, सजा मुझे दे दो, लेकिन उनके रिश्ते को मत तोड़ो। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, इस घर में इज्जत नहीं है। क्या सच में वह इतनी बड़ी दोषी थी? सुबह होते ही घर में फिर से तनाव भर गया। कोई किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था। तभी रमन ने अचानक सबको हॉल में बुलाया। उसकी आंखों में इस बार कमजोरी नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उसने साफ शब्दों में कहा,
चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करूंगा जिससे वह प्यार करता है। अगर हमने अपने बच्चों को सच्चाई और हिम्मत के संस्कार दिए हैं तो आज हमें भी वही दिखाना होगा। उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया। सिम्मी ने घबराकर पूछा, लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे? रमन ने सख्त आवाज में जवाब दिया, जब हमारा परिवार बिखर रहा था तब कोई समाज साथ नहीं आया था। आज अगर मेरे बेटे की खुशियां दांव पर हैं तो मैं समाज से नहीं डरूंगा। उधर अय्यर हाउस में भी माहौल भारी था। आलिया ने रात भर कुछ नहीं खाया। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। मनी उसके पास बैठा था, लेकिन वह भी असमंजस में था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने रमन और इशिता खड़े थे। उनके चेहरे पर विनम्रता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी। इशिता ने अंदर आते ही आलिया की दादी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे बच्चों को सजा मत दीजिए। जो भी कहना है मुझसे कहिए, लेकिन उनकी खुशियां मत छीनिए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इशिता इस तरह झुक जाएगी। आलिया की दादी कुछ पल चुप रहीं। उनके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। गुस्सा, दर्द, अहंकार, सब कुछ एक साथ। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से हमारा भरोसा टूटा था। हम अपनी बेटी को फिर उसी दर्द में कैसे धकेल दें? तभी रमन आगे बढ़ा। उसने पहली बार खुलकर अपनी गलती स्वीकार की। हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने अपनी गलती की कीमत भी चुकाई है। 7 साल तक अपने बच्चों से दूर रहकर। आज अगर आप हमें एक मौका देंगी तो मैं वादा करता हूं, यह घर फिर कभी नहीं टूटेगा। आलिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। उसने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैं आदि के बिना नहीं रह सकती। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरे फैसले पर भी कीजिए। मनी के दिल में भी जंग चल रही थी। एक तरफ समाज और परिवार की प्रतिष्ठा थी, दूसरी तरफ बेटी की खुशी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर बच्चे इतने समझदार हैं कि भागकर शादी नहीं कर रहे, तो हमें भी समझदारी दिखानी चाहिए। यह सुनते ही आलिया की दादी गुस्से से उठ खड़ी हुई। तो क्या तुम सब मिलकर मेरा फैसला बदलना चाहते हो? उनकी आवाज में तड़प थी। माहौल फिर से तनाव से भर गया। क्या इतने करीब आकर भी यह रिश्ता फिर दूर चला जाएगा? क्या एक बार फिर अहंकार प्यार पर भारी पड़ेगा? उसी समय अचानक आलिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, उसे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। अगर यही हालत रही तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उनके दिल में डर ने जगह बनाई। क्या उनकी जिद उनकी पोती की जान पर भारी पड़ जाएगी? रमन ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो हो वह अपने बेटे और आलिया को मिलाकर ही रहेगा। लेकिन असली फैसला अभी बाकी था, क्योंकि दादी का अंतिम निर्णय ही इस कहानी की दिशा तय करेगा। क्या उनका दिल पिघलेगा या फिर एक बार फिर प्यार को हार माननी पड़ेगी? आलिया के बेहोश होते ही जैसे पूरा घर हिल गया। अभी तक जो लोग अपने फैसले पर अड़े थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। दादी, जो अब तक पत्थर की तरह सख्त बनी हुई थीं, पहली बार कांपती नजर आईं। डॉक्टर की बात उनके कानों में गूंज रही थी, अगर तनाव कम नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। आलिया को कमरे में लिटाया गया। इशिता उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी हथेलियां सहला रही थीं। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। वह खुद को बार बार दोष दे रही थी। रमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसे लग रहा था जैसे हालात उसके हाथों से फिसलते जा रहे हैं। तभी आलिया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नजर सबसे पहले दादी पर पड़ी। कमजोर आवाज में उसने कहा, दादी, अगर मेरी वजह से आपको दुख हुआ है तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। उसके शब्द सीधे दिल पर लगे। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। दादी की आंखों में भी आंसू तैरने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हमने जो देखा है, जो सहा है, उसी डर से यह फैसला लिया। उनकी आवाज अब उतनी कठोर नहीं रही थी। उसमें दर्द था, पुराने घावों का दर्द। रमन आगे बढ़ा और बोला, मां, डर के कारण हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं तोड़ सकते। आपने जो देखा वह हमारा अतीत था।
लेकिन आज हम वही लोग नहीं हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा है। उसकी आवाज में पहली बार आत्मविश्वास था। मनी भी अब चुप नहीं रहा। उसने कहा, अगर आज हम अपनी बेटी की खुशी छीन लेंगे तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना होगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। दादी की आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगीं। टूटते रिश्ते, बिखरते घर, रोते हुए बच्चे। उन्हें डर था कि इतिहास खुद को दोहराएगा। लेकिन आज उन्होंने अपनी पोती की हालत देखी थी। क्या उनकी जिद सच में सही थी? उधर दूसरी तरफ आदि अपने कमरे में बेचैन घूम रहा था। उसे आलिया की हालत की खबर मिली तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे अय्यर हाउस पहुंच गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर आलिया पर पड़ी। वह भागकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आलिया, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज कांप रही थी। आलिया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम आ गए। बस इतना सुनते ही आदि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार सबके सामने अपने दिल की बात कह दी। अगर आलिया मेरे साथ नहीं रही तो मैं भी अधूरा रह जाऊंगा, लेकिन मैं उसे लेकर भागूंगा नहीं, क्योंकि हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर दादी चौंक गईं। उन्हें लगा था कि शायद ये बच्चे जिद करेंगे, घर छोड़ देंगे। लेकिन यहां तो दोनों सिर झुकाकर खड़े थे, सिर्फ बड़ों का सम्मान करते हुए। दादी धीरे धीरे उनके पास आईं। उन्होंने आदि को ध्यान से देखा, फिर बोलीं, अगर तुम्हें अपनी खुशी से ज्यादा हमारी इज्जत की चिंता है तो शायद तुम बुरे इंसान नहीं हो। यह शब्द सुनकर सबकी सांसें थम गईं। लेकिन तभी दादी ने एक और बात कही, शादी होगी, लेकिन एक शर्त पर। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। क्या शर्त होगी? क्या फिर कोई नई परीक्षा सामने आने वाली है? दादी ने कहा, पहले पूरे समाज के सामने तुम दोनों के परिवार अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करेंगे। सबके सामने साफ करेंगे कि अब यह रिश्ता मजबूत है, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। यह सुनकर रमन और इशिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह आसान नहीं था, अपने अतीत को सबके सामने दोहराना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। लेकिन अगर यही रास्ता था बच्चों की खुशियों का, तो शायद यह कीमत छोटी थी। आदि और आलिया ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई थी। लेकिन क्या समाज सच में उन्हें स्वीकार करेगा? क्या यह शर्त निभाना इतना आसान होगा? कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां प्यार को सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित सुबह का उजाला घर में फैल चुका था। लेकिन माहौल अभी भी तनाव से भरा था। दादी ने जो शर्त रखी थी वह आसान नहीं थी। पूरे परिवार को अब अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करना था। लेकिन इसके बिना आलिया और आदि की शादी संभव नहीं थी। रमन, इशिता, मनी और बाकी सभी ने एक दूसरे को देखा। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। रमन ने दृढ़ता से कहा, आज हम सबको अपने अतीत के साये को सबके सामने लाना होगा, ताकि हमारे बच्चों का प्यार सुरक्षित रहे। यह कठिन होगा, लेकिन इसे करना ही होगा। ईशिता ने भी हामी भरी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितना भी दर्द हो, वह अपनी गलती का सामना करेगी, ताकि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। सबसे पहले घर के बुजुर्गों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि कैसे अतीत में उनके फैसले और अहंकार ने कई रिश्तों को तोड़ा। यह सुनकर आलिया और आदि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और उम्मीद के थे। समाज और परिवार के सामने खुद को कमजोर दिखाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। फिर आया सबसे अहम पल, आलिया और आदि का आपसी सामना। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सभी परिवार वाले चुपचाप उन्हें देख रहे थे। आलिया ने धीरे से कहा, आदि, मुझे विश्वास है कि हमारे प्यार में सच्चाई है। अब सबके सामने भी हम इसे साबित करेंगे। आदि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आलिया, कोई चाहे हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमारा प्यार हमेशा सच्चा रहेगा। और आज हम सबके सामने इसे दिखाएंगे। फिर सभी ने मिलकर शादी की तैयारी पूरी की। पंडित जी ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण शुरू किया। घर के बुजुर्ग और समाज के लोग यह सब देखकर हैरान थे। रमन और इशिता दोनों ने देखा कि उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास है।
यह देखकर उनके मन में गर्व और